चेहरे पर ठंडी मलाई का मसाज करने से झुर्रियाँ और दाग धब्बे ख़त्म हो जाते हैं। जोड़ों के दर्द और तकलीफ से निजात चाहते हो तो मछली खाया करें। बेरी का फल खाने से मोटापा ख़त्म हो जाता है। बार बार नहाने से बाल कमज़ोर हो जाते हैं। कोई चीज़ भूल जाए तो आंखें बंद करके याद करो, चीज़ याद आ जाती है। अच्छे कपड़े का इंतखाब करने से परेशानी और उदासी से बच सकते हैं। अगर चेहरे पर छाइयाँ हों तो उबले हुए चकंदर खाओ और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। अल्सर के ज़ख्म दूर करने के लिए खजूर खा लिया करें। गुर्दे के मरीजों को केला इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। रात के वक्त हरीर का मुरब्बा 2 अदद खा लो, जोड़ों के दर्द से निजात मिल जाती है। गर्म दूध पीने के बाद पानी इस्तेमाल करने से खांसी की बीमारी हो सकती है। अगर खाने के फौरन बाद आपको नींद आने लगती है तो आपको ज़हनी तौर पर सुकून की ज़रूरत है। पेट में दर्द रहता हो तो निहार मुंह दही खाओ। गुर्दों की सफाई के लिए तरबूज और धनिए का जूस पिया करें। अगर बच्चों के पेट में दर्द हो तो चंद दाने पुदीने के बीज बच्चों को चुबाने के लिए दें। दूध के साथ खट्टी चीज़ें मत खाएं वरना नुकसान हो सकता है। दही को कभी भी गर्म रोटी या गर्म चीज़ के साथ मत खाएं। दिन में 3 से ज़्यादा बार खाना ना खाएं और भूख रख कर खाएं। दही के ऊपर वाला पानी जिगर को धो देता है। दिन में 1 गिलास लाजमी पी लें। मुंह की बदबू दूर करने के लिए ग्लिसरीन मिले पानी से गरारे करना मुफीद है। आम घी में थोड़ा सा नमक मिलाकर मालिश कर लेने से बदन की खुश्की दूर हो जाती है। जोड़ों के दर्द में मुब्तला अफराद कसरत से अदरक का रस पानी में उबालकर सुबह शाम पीने से जोड़ों के दर्द में आराम आ जाता है। पेशाब का इन्फेक्शन होने की सूरत में फालसे का जूस हर रोज़ पिया करें। सर पर रोज़ाना खालिस सरसों के तेल की मालिश करने से उम्र में इजाफा होता है। आड़ू का फल खाने से पेट की चर्बी चंद दिनों में ख़त्म हो जाती है। शकरकंदी नज़र को बेहतरीन करने के लिए मुफीद है और नज़र के धुंधलेपन से बचाने में भी मददगार साबित होती है। शहद और दालचीनी मिलाकर चेहरे पर लेप करें, इससे बेहतर कोई मास्क नहीं। चेहरे को तरोताज़ा रखती है और जिल्द को चमकदार बनाती है। जली हुई जगह पर ठंडे मक्खन से मालिश करने से जली हुई जगह मिट जाती है। आपकी ज़ुबान को 3 चीज़ें कड़वी लगने लग जाएं तो जान लो आपकी उम्र कम होने वाली है। शक्कर, शहद और खजूर। पेट में दर्द रहता हो तो निहार मुंह दही खाया करो। टांगों या घुटनों में या जिस्म में दर्द रहता हो तो रोज़ाना खाने के साथ खीरा बतौर सलाद ज़रूर इस्तेमाल किया करें, इससे बहुत फ़ायदा होगा। केले का रस सुबह निहार मुंह शहद के साथ पीने से शुगर की बीमारी से निजात मिल जाती है। तोरी की सब्ज़ी ज़्यादा खाया करो, इससे चेहरे पर चमक आ जाती है। मलट्ठी को 5 मिनट तक चूसा जाए तो गला बिल्कुल साफ और रेशा ख़त्म हो जाता है। सख्त गर्मी में गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करने से गुरेज किया करो, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बीमारियां जन्म लेती हैं। निहार मुंह अखरोट खाया जाए तो कमर का दर्द ख़त्म हो जाता है। पेट में दर्द होने लगे या खाना हजम ना होता हो तो खाना खाने के बाद 1 चुटकी सौंफ खा लो। खाना भी जल्दी हजम होगा और पेट में दर्द भी नहीं होगा। जिस बच्चे की नज़र कमज़ोर हो उसको सोने से कबल सौंफ खिला दिया करो। अगर बूढ़े लोगों की नज़र कमज़ोर होने लगे तो उनको निहार मुंह दूध के साथ सौंफ खिलाया करो। बुढ़ापे में भी नज़र तेज़ रहेगी। जर्मनी के अंदर छोटे बच्चों को दवाइयाँ नहीं दी जाती। उन्हें कोई भी मसला हो तो सौंफ खिलाए जाते हैं। हमेशा जवानी चाहते हो तो रोज़ाना इसबगोल का छिलका दूध में डालकर पी लिया करो। हमेशा जवानी जैसी ताकत बरकरार रहेगी। शुगर को कंट्रोल करना है तो जामुन खाओ या जामुन का शरबत पियो। जोड़ों के दर्द और तकलीफ से निजात चाहते हो तो मछली खाया करें। बेरी का फल खाने से मोटापा ख़त्म हो जाता है। बार बार नहाने से बाल कमज़ोर हो जाते हैं। कोई चीज़ भूल जाए तो आंखें बंद करके याद करो,
چیز یاد آ جاتی ہے۔ اگر چہرے پر چھائیاں ہوں تو ابلے ہوئے چقندر کھاؤ اور زیادہ سے زیادہ پانی پیو۔ السر کے زخم دور کرنے کے لیے کھجور کھا لیں۔ گردے کے مریضوں کو کیلا استعمال کرنے سے بچنا چاہیے۔ رات کے وقت حریر کا مربع 2 عدد کھا لو، جوڑوں کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ گرم دودھ پینے کے بعد پانی استعمال کرنے سے کھانسی کی بیماری ہو سکتی ہے۔ اگر کھانے کے فوراً بعد آپ کو نیند آنے لگتی ہے تو آپ کو ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے۔ ٹانگوں یا گھٹنوں میں یا جسم میں درد رہتا ہو تو روزانہ کھانے کے ساتھ کھیرا بطور سلاد ضرور استعمال کیا کریں، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ جب بھی بخار تنگ کرنے لگے تو کدو کے ٹکڑے کاٹ کر ماتھے پر مل لو، بخار کا زور ٹوٹ جائے گا۔ جن افراد کو سانس کی بیماری ہو ان کو زیادہ وزن نہیں اٹھانا چاہیے۔ اگر روٹی پکاتے وقت روٹی کا رنگ سفید رکھنا ہے تو آٹے کو گوندتے وقت اس میں میدا شامل کر لیں، اس سے روٹی کی رنگت خوبصورت نظر آئے گی۔ آنکھوں کو ملنے سے آنکھوں کی نظر کم ہونے کا خطرہ ہے۔ تکیے کے نیچے گندم کا دانہ رکھ کر سویا کرو، رزق بڑھتا چلا جائے گا۔ زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے دل کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ نمکین پانی استعمال کر لیا کرو، 80 سال تک جگر خراب نہیں ہوگا۔ جو لوگ جوڑوں کے درد میں مبتلا ہوں وہ روزانہ آڑو استعمال کریں۔ جو موٹاپے کا شکار ہو جائیں اور وہ دبلے پتلے ہونا چاہیں تو روزانہ سبزیاں اور لیمو کھانا شروع کر دیں۔ سر درد کا بہترین علاج یہ ہے کہ ایک لیمو لیں، اسے کاٹیں، پھر اس کو اپنی پیشانی پر ملیں، سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے تکلیف دہ خارش کا شکار ہیں تو اس جگہ پر تھوڑا سا صابن لگائیں، خارش فوراً غائب ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں چونٹیاں اور لال بیگ بہت زیادہ ہیں تو ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ فرش پر چاک کی لکیریں لگا دیں۔ انڈے کو ابالنے سے پہلے اگر پانی میں تھوڑا سا نمک ملا لیں تو انڈے کا چھلکا نہیں پھٹتا۔ کھانے سے پہلے ہمیشہ تھوڑا سا نمک چکھنے کی عادت ڈالیں، اس سے انسان بہت سے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر لیمو کا زیادہ رس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسے اوون میں ہلکا سا گرم کر لیں یا پھر گرم پانی میں کچھ دیر کے لیے رکھ دیں۔ روزانہ نہار منہ نیم گرم پانی استعمال کرنے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے اور چہرے کی جلد نکھر جاتی ہے اور دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ دل کے مریض ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں دل کی نسوں کو مضبوط کرتی ہیں اور دل کی تمام بیماریوں سے بچاتی ہیں۔